Hello students, I hope everyone is safe. My name is Shashwat Tiwari and I am here to teach you legal studies. आज की जो बेटा ये वीडियो है ये बहुत लंबी नहीं बना रहे जैसे कि लास्ट वीडियो हमने बनाई थी क्लास 12th के लिए लीज पर। आज जो वीडियो है ये क्लास 11th और 12th दोनों के लिए है इम्पॉर्टेंट। क्लास 11th के लिए ये समझ लीजिए कि 100% इम्पॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए 80% इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो आज कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक का, वो बेटा टॉपिक आपका 11th क्लास में आपके सिलेबस में लीगल स्टडीज में फंडामेंटल राइट्स में आपके दिया गया है, जो कि है आर्टिकल 14। बेटा जो हमारी ये कोचिंग है लीगल ओशन, ये हमारी बेटा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलती हैं, ठीक है। तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 8299421031, 9026683779, इन नंबर्स पे आप कॉल करके आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस हैं। ऑनलाइन अभी हम लोग चला रहे हैं जब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर नहीं हमको मिल जाता, और जैसे ही मिल जाएगा ऑफलाइन क्लासेस प्रयागराज में आपकी चलती हैं। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आप हमें कॉल कर लीजिए, हम आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड शेयर कर देंगे। आराम से ट्रायल ले लो पहले और उसके बाद सोचना कि एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। आज बेटा हम लोग बात करेंगे, कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14, ठीक है। अब देखिए बेटा जो आर्टिकल 14 है ये आपके लीगल स्टडीज में दिया गया है, ठीक है। और ये आर्टिकल 14 क्वेश्चन आते भी हैं आर्टिकल 14 से। आज आर्टिकल 14 के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आर्टिकल 14 आया कहां से, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो पहला कि आर्टिकल 14 का बेटा जो कॉन्सेप्ट था ये एवी डाइसी ने दिया था। किसने दिया था? एवी डाइसी ने, ठीक है। एवी डाइसी ने पहली बार आर्टिकल 14 का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अकॉर्डिंग ये बात होती है, इन्होंने एवी डाइसी ने इस एक बुक थी, इनकी बुक का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। ये बुक थी। इस बुक में बेटा इन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की थी, रूल ऑफ लॉ की। अब जान लीजिए बेटा कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट चाहे एग्जिस्टेंस में हो या ना हो, चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर, कोई भी लॉ से सुप्रीम नहीं है, सब लोग लॉ के अंदर आते हैं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई कॉमन सिटीजन हो, वो सभी लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिला जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो एवी डाइसी थे, इन्होंने बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ की बात की थी। अब बेटा ये जो रूल ऑफ लॉ है ये हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो जगह देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। पहला बेटा हम लोगों को आर्टिकल 14 जो कि रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ में दो जगह देखने को मिलता है। पहला प्रीएम्बल जो कि बात करता है इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, और दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि बेटा आर्टिकल 14 में दिया गया है, ठीक है। देखिए जो रूल ऑफ लॉ है, जो डाइसी ने दिया था कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ का अपनी बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, उसमें बेटा दो तरीके की बात की गई। अब रूल ऑफ लॉ जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में देखने को मिलता है, और दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि आर्टिकल 14 में डिफाइंड है उसमें देखने को मिलता है। जो प्रीएम्बल है उसके अकॉर्डिंग
इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। और इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा। अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट्स करता है आर्टिकल 14। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई जजमेंट दिया जाता है कोर्ट में, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, तो जो लेडी जस्टिस होती हैं उनकी आंखों में ब्लैक कलर की पट्टी बांध दी जाती है। क्यों बांधी जाती है? क्योंकि जिस समय वो जजमेंट मिल रहा है, जब जज दे रहा है जजमेंट, डिलीवर कर रहा है जजमेंट, तो हर इंसान इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, किसी को भी अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखिए बेटा, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो कहता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, प्रोहिबिट्स करता है, ये बेटा आया कहां से था? ये आया था इंग्लिश ओरिजिन से, इंग्लिश ओरिजिन। ठीक है, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है कि कोई भी इंसान होगा उसको इक्वली प्रोटेक्शन दिया जाएगा लॉ का। अब बेटा यहां पे ये जरूरी नहीं है कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। जैसे लोगों की नीड्स होगी, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग उनके ऊपर रूल ऑफ लॉ अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अब जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी कहीं से आया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बेटा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि हर इंसान को इक्वली प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ के अकॉर्डिंग, और दूसरा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मींस कि प्रोहिबिट्स करता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जाएगा। देखिए, प्रोहिबिट्स अनइक्वल ट्रीटमेंट, अनइक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मींस एवरी सिटीजन should be protected, should be protected। ठीक है, ये बेटा आर्टिकल 14 कहता है। ठीक है, अब जो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो आर्टिकल 14 में आया, ये बेटा डिफाइन किया गया है आर्टिकल 14 क्लॉज 1 में। आर्टिकल 14 क्लॉज 1 में इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग इंग्लिश ओरिजिन है और प्रोहिबिट्स करता है अनइक्वल ट्रीटमेंट को। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया हुआ है ये कॉन्सेप्ट, और इसके अकॉर्डिंग एवरी सिटीजन शुड बी ट्रीटेड प्रोटेक्टेड, शुड बी ट्रीटेड एंड प्रोटेक्टेड। कोई भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा, लेकिन जो भी बेटा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग, यहां पर नीड्स के अकॉर्डिंग, लोगों की कैसी नीड्स है उनके अकॉर्डिंग उनके ऊपर रूल ऑफ लॉ अप्लाई किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 14 बोलता है। ठीक, आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी बेटा क्वेरी है तो यहाँ पे 8299421031 और 9026683779 ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉल करके हमसे अपने जो भी क्वेरीज हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और बेटा साथ ही साथ यहाँ पर ये जो आज की वीडियो है ये हर जगह हमारे बच्चों के पास जा रही है, तो द लीगल ओशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे कंटेंट मिल सके। ठीक है, और साथ ही साथ जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो आइए और हमारी कोचिंग में आराम से ट्रायल लीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम।
आप सभी बच्चे आइए, लीगल स्टडीज़ पढ़िए। गारंटी देता हूँ कि बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे नोट से ही बेटा काफ़ी हैं। ठीक है, सक्सेसफुल रन की थी ऑनलाइन क्लासेस हमारी लीगल ओशन की पिछले लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लग गया था तो सक्सेसफुल रन की थी। इस साल हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस हम लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो जैसे भी आपको कंफर्ट लगे उस तरीके से आप आ सकते हैं। और ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है हमारी क्लास में, ये ट्रस्ट कर लीजिए मेरी बात पर। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।